एको दिन मान लो तुम्हारा झगड़ा हो तो बाप बेटा या सास बहू ना कुछ मत करते हैं। सास को बहुल बखानी नहीं, तब बहुल हल्का भर करना, एक गिलास पानी धरना तो मुंह भर के चुप। बोला सांस होगी नहीं वही, तब मुंह का बर बंद है मन के कारण ना, और ये मन है कहीं खोल तब खोलबे तो बोले सारे तो सांस को कंट्रोल करते हैं, अपने सांसों को केंद्रित करते हैं, तब हम अपने इंद्रियों को जागृत करते हैं, कुंडलियां जागृत करते हैं। अब कुंडलियां जागृत होगी ना तो हमारी मन हमारे हिसाब से चलेगा। अभी का है मन हमारे हिसाब से नहीं चले थे, हमन मन के हिसाब से चला था, है नहीं दाई। अभी जैसे मन हनी काओ जाता कई जन के मंडली ठिकाना नहीं पड़त, वो बने 12 गाती बने हंसे मजाक बने लागे, मन में सोची थे आदमी के जही, लेकिन मन अपन कंट्रोल में रहना ही कथा तो कह रहा है वो बैठेगा, ये मन की विशेषता है। तो बोले साधन धाम मोक्ष कर द्वारा, साधना क्या है तो बोले साधन कैसे करके, मैं एकदम सरल साधन बताता हूँ। जैसे मानव जीवन में 4 आश्रम की चर्चा होती है, कितने आश्रम की, कौन कौन सा आश्रम हमारे मानव जीवन में, कौन कौन से आश्रम? पहला ब्रह्मचर्य आश्रम, दूसरा गृहस्थ आश्रम, तीसरा वानप्रस्थान आश्रम और चौथा संन्यास आश्रम। और चारों आश्रम में साधना अलग अलग कहा गया है। एक उम्र में 4 आश्रम आते हैं मोर भाई दीदी, ठीक है, एक उम्र में 4 आश्रम, मतलब 25 साल तक केवल कौन से आश्रम जीतन? ब्रह्मचर्य आश्रम। 25 से 50 तक गृहस्थ, 50 से ऊपर वानप्रस्थान और 75 से ऊपर अनलिमिटेड संन्यास। तो ये चारों आश्रम में हमें साधनाएं करनी पड़ती है, और वो साधन है क्या? जैसे एक नॉर्मल से साधन बता दूं मैं आप लोग, शादीशुदा जिंदगी की, क्योंकि हम सब दाम्पत्य जीवन में ज्यादा बैठे हैं, दाम्पत्य जीवन के जीने वाले हैं नहीं भैया, तो दाम्पत्य जीवन की साधना पर चर्चा करते हैं। बोले राजा रामचंद्र की जय हो। चलो भैया दीदी हो, सबले बड़े आश्रम गृहस्थ आश्रम, साधन कार्य जैसे तोला काली, एकदम साधारण साधना बता तुम्हें, गहनात्मक भाव नहीं, सरल पहली चर्चा करते, ठीक है, और सरल पहली करना चाहिए। जैसे तोला काली उपास रहना है, क्या कहना है? तो आज रात दिन के भात नहीं खाना है, तो कहाँ पावे? आई काली उपास में गाँव जाए, और ये मन तो तीजा जार नहीं, तो घूम घूम के पूरा करू भात खा लेते पहली दिन, रात के होते यादियां खात ले पानी दर्द हो जाता। और भाई देखो, अच्छा तुम चाय पीतो नहीं पियो? मैं चाय मांगू नहीं कहा तुम भाई, चाय पीतो नहीं पियो? आप लोग मालूम है हमारे पेट अंदर में चाय के घंटे में बचते थे लगभग 6 से 12 घंटे में, ठीक है, और ते उपास होते ही के 3 कप चाय पीते रहे तो पत्थर भूख लगी। दाल चावल सब्जी भी खाथन तब 3 से 6 घंटा में, जेकर लीवर एकदम बढ़िया है ना ओकर 3 घंटा में, और जेकर धकर पकड़ कार्बन डाइऑक्साइड वाले मन के हैं उकर मन के 6 घंटा लाग जाते, ज्यादा घलो लाग जाते। अच्छा, घर के मुर्दाला बाहिर निकाले, और बाहिर के मुर्दाला भूंजबा घार के खाए जी, हथरे पर बुधिया मानो तो थोर को शर्म नहीं आए। ठीक है, वैसे तो मांस खाना नहीं चाहिए भाई, अब खाते होंगे तो उसको प्रणाम करता हूँ, मुझे उससे कोई तकलीफ भी नहीं है, लेकिन खाना नहीं चाहिए, ये तामसिक भोजन है, मसूरी भोजन है, मांस खाना ही नहीं चाहिए, ठीक है, खाते होंगे उनकी प्रॉब्लम है वो। आप जितने पढ़े लिखे बैठे हैं गुरुजी, आप बताइए, जब हम स्कूल में पढ़ते हैं साइंस वगैरह में, तो मांस हमारे पेट अंदर में कितने घंटे में बचता है? समथिंग 72 घंटा, ठीक, कच्चा रहा तो रात में खाता तो कम से कम 36 घंटा लाग ही है नहीं, अब तो सोमवार के उपास रहे तो रविवार के पूरा कठिन खा रहे हैं, तो उपास से मतलब भी का है। अच्छा, ये तो खान पान की चर्चा हो गई, ठीक है। और साधन में देखो भैया हो जी तुम घर वाली दिन भर टी मत करे करो बापरा मन, और कहूँ मैंने मतलब घर वाली की बेचारी में टेंशन देने का नहीं, टेंशन लेने का नहीं, क्योंकि एक स्त्री में, एक बेटिया में, एक कन्या में यत्र नारी पूजनते तत्र देवता रमनते, जिस राज्य में जिस सरकार जहाँ नारियों की पूजा होती, तो नारियों का पूजा दिन भर नहीं करना है इसे, ठीक है, पूजा कटिबे करना है। बोले नारियों में भी वो स्वभाव नहीं चाहिए, तब तो दोहा क्रमांक 188 में गोस्वामी जी को लिखना पड़ा था बालकांड में, कौशल्या आदि नारी भी सब आचरण पुनीत पति अनुकूल प्रेम परिपति विनीत। तो एक पत्नी में, एक स्त्री में ना बहिनी, याद रखो बेटा, एक लड़की में 9 प्रकार की रूप मानी जाती है, 9 कन्याओं का रूप उसमें विराजमान होता है, ठीक है। तो अब सुबह भी हर समय
लड़कियों में कुछ न कुछ विशेष परिस्थिति आई जाती है और वो 4 दिन तो आप लोग बूढ़ी माँ हो जाते हैं, मतलब सर्वेश्वरी माँ हो जाती हैं। 4 दिन तक जब तक आप रजूशाला पर रहती हैं तब तक तो आपको ना इनके हाथों से कभी खाना भी नहीं चाहिए और इनसे कोई कार्यालय भी नहीं चाहिए, क्योंकि उस समय वो माँ के स्वरूप में रहती, क्योंकि सृजन कर, क्योंकि आप हैं कौन मालूम है आपको? Who are you? आपको कोई पूछा जाए आप हैं कौन तो आप क्या बताएंगे? मैं फलाना की मम्मी होगा, ऐसे कहूँ आप हैं कौन? आपकी ओरिजिनल परिस्थिति क्या है, आपकी ओरिजिनल रूप क्या है? यही माना समझ सिखाता है। आपको अपने आप को पहचाना, आप हैं कौन? आदि शक्ति जही जग उपजाया सो अवतरी हो मोर यह माया। भगवान को किसी ने पूछा भाई कि आपने नारी कैसे बना दी प्रभु, तो बोले आदि शक्ति जही जग उपजाया, ये दुनिया को जो सृजन करता है वो नारी है। सो अवतरी हो मोर यह माया, यही तो मेरी माया है। आप कौन है? साक्षात देवी है। आप सृजन करते हैं, आप ही सृष्टि को बनाने वाली हो। आप समझिए, आप कौन है? सृष्टि के बनाने वाले हैं। और आप हैं कौन? और उसके बाद हम आप कहें कौन नहीं कहा तो आप हैं कौन? चलिए, बहुत बढ़िया प्रसंग मिला है मुझे, मतलब बड़ा जोरदार ताली बजा हमारे घोषक भाई पर। इस टाइप का चर्चा कभी कभी करने को मिलता है। ठाकुर सुहाती को ख्याल रखते, ठाकुर सुहाती को ख्याल मतलब समझ गया, समझो नहीं समझे? मुहावरा है ठाकुर सुहाती को। देखो पहले आप है कौन? उभद्रव स्थिति संहारिकारिणम क्लेश हारिणम सर्वश्रेणी कार्यम सीताम नतोहाम राम वल्लभाम। आप सृजन करता भी है माता जी, तो आप संहार करता भी आप ही हैं। ये नारी की विशेष मूल भूमिका है भैया। नारियों ने पुरुष को सृजन किया है, ऐसा मत सोचना कि पुरुषों के द्वारा नारी का सृजन हुआ है, नहीं, नारियों के द्वारा सृजन माता पुरुषों का हुआ है। तो बोले क्या है? अब नारी के रूप तो हम अल्लाह पति पर देखो दाई हम अल्लाह कैसे रहना है, तब दिन भर पत्नी से की हुकुम नहीं चलता रहे। ये बात हमारे काका बढ़िया गाते, कातोला मानो दाई, कातोला मानो, कातोला मानो दाई समझ दिया हो, कातोला मानो दाई, कातोला मानो, कातोला मानो दाई समझ गई। चलिए, तो आपको अब तू मन कहूँ मन पति पत्नी संगति पे रखो कहीं मैं कहते कहते देखो फिर चप्पल निगाया सन, फिर निकाले सन तन निगड़ेरी चप्पल तो जाती नहीं कच्चा नर तो खाई कैसे ना बोल हमला कैसे कहनी का जोड़ी बना रहा हुआ दुनिया देखे जन जाए बड़ा है जोड़ी जाऊँ संग्रह आया है सो जाएगा राजा रंग फकीर कोई सियासत चढ़ते कोई बंधे जंजीर है नहीं जाओ दादा जब यार कोई रोके है। तो चलिए अब तू मन कहूँ मन पति पत्नी ऐसा कैसे रहो। चलिए साधन पर चर्चा करते हैं। साधना क्या है? हमारी सनातन धर्म में क्या सिखाती है? शास्त्रों के अनुसार चलेंगे तो पति और पत्नी हम कैसे रहेंगे? तो पति और पत्नी को शादीशुदा जिंदगी में भी ब्रह्मचर्य पालन करना पड़ेगा भाई। बोले कैसे ब्रह्मचर्य पालन करेंगे हम? तो जैसे हमें आठों पहर में रात्रि 8 बजे से लेकर के 12 बजे रात्रि तक ही हमें पति पत्नी की दाम्पत्य जीवन जीना है और 12 बज गए रात्रि तो हमें पति पत्नी को एक साथ नहीं रहना है। हम भाई और भाई और बहन की तरह रहे। और देखिए सिर्फ शास्त्र ये नहीं कहता या डॉक्टर ये नहीं कहा कि 3 साल आप गैपिंग करिए अपने संतान पर, ठीक है? संतान पर 3 साल गैपिंग शास्त्र भी कहता है। मैं तो ये निवेदन करूं यदि एक शादीशुदा आदमी पत्नी के साथ रहने के बाद 3 साल तक व्रत ब्रह्मचर्य पालन वो भाई कर दे और वो बहन कर दे, अगर 3 साल के बाद जो उनका संतान पैदा होगा याद रखना प्यारे वो गुणवान और चैतन्य बुद्धि का पैदा होगा। ये प्रमाण कहता है हमारा। लेकिन हमें ये नियम साधना करना पड़ेगा तब साधन धाम मोक्ष कर द्वारा साधना है पाइन जई पर लोग समारा। अब देखो साधन लग डरे, ठीक है? हमन का करथन साधन धाम मोक्ष कर द्वारा। हमारा मूल काम है साधन करने का, वहाँ धाम तक पहुँचेगा और बिना साधन के मन पर लोग पहुँचे। कहाँ पहुँचे था? बोल राजा रामचंद्र की जय हो। कहाँ पहुंचे थे? परलोक। अब परलोक पहुंचे के बाद जीव की स्थिति का है प्रसंग थे सो पदत्र दुख पावही सिर धुनि धुनि पछताई काल ही कर्म ही ईश्वर ही मिथ्या दोष लगाई। अब हमन का करथन जब मरथन ना मरे के बाद आदमी परलोक में भी दुख पाते। यहाँ के करनी के कारण करनी हदी के मरनी के बेरा और झांपी दिखे पठौनी बेरा। जीवन के गठरी पठौनी के बेर दिखे दाई
बोल सदगुरुदेव की जय हो। चलिए सो परत्र दुख पावहि सिर धूल धुनि पछताई, काल ही कर्म ही मिथ्या काल ही कर्म ही ईश्वर ही मिथ्या दोष लगाई। आदमी हाँ ये जन्म में ये जो जन्म मिले ना भाई शरीर के, ये जो मानव जन्म मिले, ये साधन पर मिले, यही जन्म में हमारा स्वर्ग के बनौखीला बनाना है। लेकिन ये जन्म में हमारा कर्म गलत करता और कर्म गलत करे बाद भगवान ला दोष लगा था। और कैसे दोष लगा था मालूम है? मालूम बोल राजा रामचंद्र की जय हो। तुमन मजबूरी में सुना तो का नहीं, मजबूरी में सुना तो बताओ भाई, नहीं मजबूरी में सुना तो का नहीं सुना, नहीं कबू कबू अति पैसा लेना नहीं सुनको ऐसे खींच। मजबूरी थोड़ी है, मजबूरी का असर होता है नहीं है ना, तुम्हारा दाई मजबूरी नहीं है ना, बिल्कुल। हाँ कई बार कई जन आदमी मन मजबूरी में सुनते थे। वो कैसे मजबूरी मालूम? एक बार मानपुर मुरादा नंबर रामायण पढ़े गया 1:30 बजे रात की प्रतियोगिता में जो चांस मिली भाई, और अरण्य कांड दोहा क्रमांक 14 मिल रहा है। ईश्वर जी भेद प्रभु सकल कहे समझाया जाते हुए राम पर शोक गंभीर प्रसंग ईश्वर और जी के अंतर। और जैसे में कथल चालू करे नहीं, आदमी तो आदमी करिए कुकुंडी रहा सुनैया, एक जन डोगरी भर बैठ रहा है भगवान कसम, और वो डोगरी में कथल चालू करना सब कैसे मुड़ी टॉप पूरा ऑफ हो गया, डोगरी है ऑफ नहीं, पूरा स्विच ऑफ हो गया। 1.5 घंटा हो गया, पियर लाइट जलबे नहीं करे, मोर दिमाग खराब हो गया, मुंह धोसक लगा, लाइट ना चलाना। 1.5 घंटा खा में 45 मिनट करके पैसा दे चालू कर दी। निर्णया किस निर्णया के स्टैंड चालू कर लाइट ला चालू करी थी, लाइट ला चालू कर ले माइक वाला भैया मैं सब कुछ यही छोड़ के साउंड चल देवे का नहीं जा धोसक भाई चल दी का नहीं जाए, कैसे पटल भी तुम चल दूंगा नहीं जाओ नहीं जाओ नहीं तो सब ला धन्यवाद दे मैं जाने सब ला धन्यवाद माइक वाला भैया धन्यवाद। अभी नहीं वहाँ के हैं बता भाई, अभी वहाँ के हैं आयोजक धन्यवाद, निर्णायक धन्यवाद। आखिरी में डोकरी जाइल के हम ओ माय डियर डोकरी दाई बहुत धन्यवाद। डोकरी का रो 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 अरे बाबा रो ते माइक वाला धन्यवाद दे, स्टेट वाला दे, आयोजक दे तो मोल बने लागी बेटा तो मोला का बार धन्यवाद दे सकते तब मैं के हम इज्जत तो राखे नहीं है दाई की के तो इज्जत करते करते वहां गई बेटा का थले डोकरी तब मरे मुड़ी ढाक के लठर लठर के झुमर झुमर के कथा नहीं सुने हैं सब हम पत मुड़ी ढाके कैसे मुड़ी कथा नहीं, हम पथरा तो और कथा मथा नहीं सुने हैं कथा, मुड़ी ढाके कैसे करत रहे सो तो हम तो फुसुर फुसुर सुदात रहे कथे में। तब डोकरी भी सुनता नहीं तो घर में जाकर नहीं सुनता है जाए बाजार तो बेटा, लेकिन ते गद्दा में बैठे थे गद्दा हमारे तो उठी तो ले घूम कहीं देखा था कथे में। अब हम तो डोकरी हमारी कथा सुनते नहीं। चलो एक बार शरीर में स्फूर्ति जोरदार ताली से भजन करता बढ़िया। चलो ऐसे ठीक है सब जन उठाओ ऐसे सब ले भाई, चलिए चलो सब जन ऐसे चलो ले भैया तुम ऐसे कर ले ऐसे शरीर में ताकत है ठीक ठीक। चलो रेडी गोविंदा नाम हरे हरे गोपाल। अरे भैया बोले देखो ऐसे करके बैठे माँ कसम चलो मेरी बैलर बांध के तेरी तब बोली ऐसे नहीं जुने काका, इससे कथा ऐसे करके नहीं सुने भगवान का माँ कसम का भैया जन्म में टेट का जन्म धरते झूलन जन्म गाओ और दाई मन टेट के जन्म गाओ, यानी लाख काम छोड़ के भजन करो, करोड़ काम छोड़ के भोजन करो, करोड़ काम छोड़ के भोजन करना है ठीक है कि लाख काम छोड़ के भजन करना है, लाख काम छोड़ के भोजन का, करोड़ काम छोड़ के भजन का। चलो बढ़िया से हाथ उठाना है और ताली बजा बढ़िया भजन का ठीक। गोविंदा नाम हरे हरे गोपाल। तब तुम्हारे एकदम कसम खाए चुका नहीं बजाओगा लेने का तीन बार तो करने का कैसे करना है ले लेना प्लीज माय डियर काका जी लेना ऐसे कर लेना ऐसे ठीक है ऐसे उठा के बजाना है ऐसे ठीक है। और जे मन नहीं उठाएगा तो ऐसे हाथ ऐसे अगर आधे कर दे वही होती गोविंदा नाम हरे हरे गोपाला हरे हरे गोविंदा नाम हरे हरे गोपाला नाम गोपाला नाम हरे हरे गोविंदा नाम हरे गोपाला नाम हरे हरे गोविंदा नाम गोविंदा नाम हरे हरे गोपाला नाम हरे हरे गोविंदा नाम हरे हरे गोपाला नाम। और सीताराम भगवान की जय हो, अपन अपन दाई दादा की जय हो, अपन अपन समझ जाए करो घेरी बेरी थोड़ी कहूँ इसमें चूसने बोल राजा रामचंद्र की जय हो। अब जब हमारी मृत्यु भी होते
काहे हर चीज के दो रूप होते भाई। के रूप होते? दो रूप। जैसे मोर कहे के मतलब ये है, जब हम मोक्ष की ओर जाता ना, परलोक जाता पर दो भाव बनते। बोले कौन कौन से भाव? 100% दुख पावे। तो बोले जब हम परलोक सुधार लेते तब परलोक सुधारे के बाद समझनी दोनों का अलग अलग अस्तित्व है। जैसे वर्ण वाला मन अलग अलग है, कैसे सुनी भैया? वर्ण वाला अलग अलग है नहीं। चलिए लिखाओ, चलिए वर्ण में अगर चर्चा किया जाए, हमारे हिंदी वर्णमाला कतका है बेटा? छोटो, हिंदी वर्णमाला कितने अंक है? कितने? 52। तुम बताओ। चलिए उपचारण के मामले में कितने हैं? बोलेंगे तो कितने वर्ण मिलेगा? बोलने में कितने वर्ण बनता है? ले देखे पटेल भैया, इसने पढ़ा था लिखा मतलब उच्चारण में बेटा। उच्चारण में हिंदी वर्णमाला के कितना अंक है? उच्चारण में बोल बता 52। कतका? 52 है नहीं। और स्वर कतका है? उच्चारण के स्वर का हाथ में। उच्चारण में स्वर कतका? 11। बिल्कुल राइट। और व्यंजन है? व्यंजन कतका? उच्चारण में 41। कितना? 41। कुल मिला कतका हो गया? 52। अब लेखनी में चलो चर्चा करते हैं। वर्ण तो वही है हनी पटेल भैया, वर्ण तो वही है, लेकिन लेखनी में और उच्चारण में बदल जाता है ना, परिवर्तन हो जाता है नहीं हो जाता है। तो चलिए मैं निवेदन करता हूँ बहनी भैया, अब मान लो लेखन के मामले में देखो तब वर्ण कदी को जाइए मन कैसे जान बाबा गुरु जी थोड़ी कौन बताइए ना। लेखन के मामले में कदी के भाई वर्ण कदा हो गया लेखन में एक कहते वो रामायण सुने करना बिल्कुल ध्यान लेकर आग्रचित करे। ठीक है मंडली बोला का पैसा लेना जाने में 2-4 टन कॉमेडी मार दूं 2-3 घंटा इसमें भी यही शर्त ले चल दूं। ठीक है इसलिए कथा के साथ साथ हमारी व्यथा दूर होनी चाहिए, तब कथा प्रविष्ट है। हंसी मजाक करने का अलग चीज है, गीत गाने का अलग चीज है, गाने के लिए बहुत सारे मंच है। ठीक है इसलिए छोटे छोटे शब्दों को ध्यान दीजिए आप। अगर लेखन में करेंगे तब वर्ण को कैसे कैसे लागे का होगे मोला नहीं बासे संगे नहीं बचे छोला। तुहर मन में वही ठीक है। फूलमती तोला कैसे लगाते कैसे लगाते कैसे कहो बोला अबर चार इसलिए ठीक ही कर मन बरगा ले। अब कैसे बताऊं मैं, हाँ कैसे समझाऊं? अब गुरु जी नहीं समझा सके तिल में क्या समझाऊं। चलो लेखनी के मामला में कतका है 54। कतका है लेखन के मामला में 54। और स्वर कितना? लेखन के स्वर लिखबो तो स्वर कति 13 कति 13 है नहीं। तो ये सब लोग बिल्कुल। और व्यंजन 35। ठीक है तो चलो छोड़ो 13 स्वर और 35 व्यंजन कतका हुई? कतका हो गए? कतका हुई? भोरज रामचंद्र की जय। और 4 संयुक्त व्यंजन है। तो बोले इसलिए ना हमारे परलोक के घलो बात है। जब हमारे परलोक चले जाता है, अच्छा देखो राम राम कहे बढ़िया बात है दियो आदमी राम राम कहीं मरते कहते नहीं तौला आदमी साधन धाम। देखो इतना साधन करने के बाद आपको सिर्फ 2 चीज लेना है। बोले क्या? 2 बार राम राम कहना है। कितने समय? मरते समय। कति बेर? तो सुरता कौन दे मरे एक बेर कौन दे सुरता ला तो स्वयं सुरता कहते कुछ मत कर साधन भर रखेला कि बोला मरते समय राम राम कहना है। तो कैसे कभी राम राम कबे तरबे और चैतु मुड़ कबे मरबे। तब पहली के मन हाँ भारी जुगाड़ू रहा है। पहली के मन लोग लिखक नाम धरी नहीं तो राम नाम धर दे लगे श्री राम कही दे कृष्णा कही दे मरे कर ले वो कही कर। और आजकल तो नाम मन कहता बदल गया ले देखो जब गुड्डी गुड्डी का हाथ और वो डोकरी हो जाएगी तो ये गुड्डी का भीतर रोनाल पा रहा हूँ अभी मोला बंटी बंटी कथन करने लगता है पूछा होता और ले मेरा डोकरा हो जाता मोर नाती नत्र मन गई बाबा बंटी ऐसे घंटी ले दो हमार घर दाई तब मरही तब मोला बंटी का हाथ मरही तब मरही के दोबारा जन्म ले तो मरे एक बेर प्यास पानी दे बंटी पानी बेटा बंटी
पानी बंटी घंटी बन तब बंटी का हाथ मारे तब औ जन्म धर में अंटी दे है बंटी का हाथ मारे तो अंटी और जन्म धरी नहीं का राम राम कहे अब मालूम करो तो लड़का का नाम राम रख दे बचा ले राम एक गिलास पानी दे राम पानी दे राम राम के बेटा सर्वे एकड़ से सियान मन बहुत चोखा रहा है नाम लगलो बने सोच समझ के रखे और आजकल के मन अभिषेक ए पिंटू जबे मरबे प्रथम फांसी लगती बोल राजा रामचंद्र की जय हो। तो 2 बार ही राम राम लेने से हम तर जाते हैं। चलिए रा का अगर हमारे वर्ण मालूम देखन तो रा के 1 नंबर के अक्षर राह रसिक रहा अब साधन धाम मोक्ष ही धरेगा तुम बोला पता नहीं चला थे पढ़ा बोला खिला दे मत जाना मैं कथा लेकिन तुम्हारी स्टाइल के कारण कहा था ये देखकर कथा का वो अलग भाव का एक अंदाज है ठीक है लेकिन मैं तुम्हारा सहज रूप से कहा था साधन धाम मोक्ष कर दो साधन में तोरा एक ठन साधन कर ले बिना दे अति का साधन छोड़ एक ठन साधन परलोक में जाबे समर जाबे ते त का कहना है तोला राम राम कहना है तू गांव के राम कहना है राम राम ठीक है तो रुद्राक्ष मंत्र पढ़े के पुण्य मिलते रा कौन से अक्षर है कत्का अक्षर है बेटा रसिक रहा तुम पढ़ो नहीं पढ़ो नहीं एकदम गुरी गुरी देखा थे पढ़ते का टेंशन नहीं कत्का अक्षर है भाई बता कत्का अक्षर नोनी कत्का अक्षर है वाली हम का गुरुजी नहीं पूछते तो पढ़ाए का ठीक करी कत्का भारी गंभीर हो गए सरपंच महोदय ओ कथोगा में तो मल्ला है नहीं के सरपंच के गांव प्रथम नागरिक बैठे हैं अब एक सवाल के जवाब सही नहीं आते कैसे लागत जीत लो जानी बपरा वो रात भर संभाल के रखना तुम्हारे गम में बेचारा खुद खुशी कर दी कत्का वर्ण मालूम कत्का रस्सी का 27 चलो गिनो कत्का 27 और अनार के आम्याक में आ कत्का आह एक हरे अनार क्या कहा था मात्रा आम क्या जी आग आम क्या मात्रा आग मात्रा आम हाँ छुटेगा तो आम बड़े दम होता तो आम थोड़ी खाते रामचंद्र की जय आग मात्रा कौन से मंगे अंक के 2 और रहा 27 और 2 कदी हो गए कदी और महा 25 तो दोनों जोड़ पर कदी हो गए तीनों जोड़े कदी खोई राह 27 और आहा 2 29 और माह 25 54 कत्का हुई एक बार राम का कत्का निकली समर मुंह से और 2 बार का बताओ 108 बार ठीक तो चले एक बार राम राम कहिए राम 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 अब राम राम मैंने भी 108 बार कहा और आप भी 108 कह दिए तो बोले मरते समय 101 2 बार ही राम राम कह देंगे हम तो हम क्या हो जाएंगे प्रलोक के लिए सुधागमन हो जाएंगे। अब परलोक में हमने अच्छा कर्म किया नहीं है अब अच्छा कर्म करे नहीं है तब परलोक में जाए के बाद ना जब वहाँ बांटनी होते बांटा हुआ था इससे इनको कौन से यहाँ रखेंगे जी इसको इससे की कौन से जगह में की आदमी अपन कर्म देखो बोल राजा रामचंद्र की जय सो परत दुख पाव ही सिर दूर दुनी पछताई काल ही कर्म ही ईश्वर ही मिथ्या धोख लगाई तो बोले गाय तो अपन दोष न समझ करके काल पर कर्म पर और ईश्वर में मिथ्या दोष लगा देते ईश्वर में दुष्या दोष कैसे मालूम है एक उदाहरण देता हूँ ध्यान से सुनो एक बार एक आदमी हाँ बोल राजा रामचंद्र की जय हो जैसे हमन का करथन जब कहीं घर में होई ना तो बने बने हमने कथन कैसे बने बने हमने कथन भाई घर में जैसे खेत बोए ना मना ए साल ऐसा अच्छा धान हुई तब पूछी कैसे जी तुम्हारे खेत में धान क्या बताओ यार यूरिया मारे डीपी मारे कटा कर धान मजा आ गया ऐसे कही और बिहान साल सबोल महू चुहक दी तो बोला पूछबे कैसे भाई तुम्हारा धान कैसे होई तो वो का करबे और बड़ मेहनत करे भारी मेहनत करे पगला सबोल भगवान बिगाड़ दी सकते बन के तेल करे तो बिगड़ के तेला भगवान करे है नहीं बोल राजा रामचंद्र की जय ऐसा
सोच व्रत दुख पाव सिर धुंधुनी पछताई काल ही कर्म। हमारा कर्म कैसे है एक उदाहरण दे तो ऐसे एक जन लड़का गणेश पढ़ा रहा मन गणेश में रामायण पढ़े गिरा बैठना महाराज की माहौल बैठा दी वो डॉक्सी नया वाला जूता पहन के भाई ये डॉक्सी के नया जूता ठीक है कहती आरती जूता मारे एक पर गणेश मारे देखा वो कैसे आरती करते। जय गणेश जय आजादी पार गणेश की आरती उतारना की चप्पल की आरती उतारना आरती है और ध्यान हाँ तो आदमी अपन कर्म दोष नहीं दे। मैं तो रोज पूजा करता था यार चलिए काल ही कर्म मिथ्या दोष लगाई मेरी चर्चा एक बामन रही से कारी से हमरे जैसे चंदन वाला बामन चंदा लगाए बंधन के घर बिगाड़े जन जन के कपड़ा है साधु के और लफड़ा है बाबू के इसलिए आज का तो जेल का वही मन खाते जी है नहीं हिम्मत जेल साधु का हिम्मत तो झगड़ा करो तो मल आज का नखरा लगा दे साधु मन झगड़ा हो गया नखरा हो गया पूरा है नहीं वो रोज घंटी पर इसलिए वो घर है मंदिर है कहा रहा है मंदिर और जस्ट वो पर्दा की दूर में है रहा है नचनिया मन के है ड्रामा बाज मन के जे लड़की मन बड़े बड़े सेट साहू कर वैसे मुद्रा नहीं देगा ऐसे फैक्टर पिक्चर में नहीं देखते जैसे ऐसे ये हम महाराज क्या करे मालूम है ये करे ना ये कर ले पूजा करे जैसे सांझ के नचैया नाचे चालू करे सांझ की सब सेट साहू कर नहीं जाएगा और सांझ के आरती करना रहता है आरती करेगा नहीं ऐसे घंटी बड़ा बस सोचे ओम जय जगदीश का भगवान वो विश्वकर मन की जिंदगी एक नंबर है कचका सुंदर नाचत हुई देखत पैसा महू सीतत रहते वहां कौन कहा थे ये महाराज आरती डांस चलते थे ना क्या बजत का हो क्या क्या जोरदार गाना बज रहा है ऐसी की छम छम बाजे पैजन ये महाराज कहा थे अब वो तीन नचैया का सोचत मालूम है मजबूरी बेचारी है भगवान हे परमात्मा इन मुर्दों के लिए मैं नाच रही हूँ प्रभु इन मुर्दों के लिए नाच रहा हूँ कब ऐसी आपकी कृपा होगी कि मैं आप रहो और मैं आपके लिए नाचूं। नचनिया वहां सोचा थे इत्तिफाकन से दोनों जने एक ही दिन मर गए दोनों जने एक ही दिन मर गए तब मरीज ना तब स्वर्ग लोक ले वो नचनिया लेके बरई देव भगवान के दूत मना अवेड़ा यमराज के दूत मना तो ये कहा जाता महाराज हाँ मैं तो पृथ्वी लोक में करप्शन होता होगा सोचा था ऊपर में भी करप्शन हो रहा है काहे तो कैसे जी गाड़ी जिंदगी भर मैंने इनका आरती पूजा किया है रोज दिया बत्ती करो तिला मोला नरक में भेजा थे और रोज दुखा ही नाचे होकर घर में जाके तिला स्वर्ग में भेजा थे कथेले कारण क्या है मन की बात फिर वही साधन पर आ गए ना तुम कहाँ हो उस जगह पर तुम्हारा अस्तित्व क्या है ये महत्व रखता है तो यहाँ तो शरीर यहाँ बैठे है और मन होड़ हार के तो कोई मतलब नहीं है तो कि ध्यान से तेरा जिंदगी भर बामन जिंदगी भर पुजारी जिंदगी भर वो नचैया के बारे में सोचा लेकिन वो नचैया जिंदगी भर परमात्मा के बारे में सोचे इसलिए आगे ते जानबूझ के धर्म तब हो जाएगी और धोखा धर्मे तब हो जा रही है लेकिन आदमी अपन दोष नहीं देखे भाई काल ही कर्म ही मिथ्या दोष लगाई दूसरा ऊपर दोष हमेशा लगाते थे इसलिए उस जगह पर उस चीज का अस्तित्व क्या है इससे पहले जानना पड़ेगा जैसे हम कहे अनर्थ करता एक कोई पूछ धनगांव को दिल जाते भैया की लेड़का कहता कि सेखिया हमारी काम नहीं आता आप यहाँ से राइट जाना और राइट जाने के बाद लेफ्ट जाना और लेफ्ट के बाद फिर राइट जाना वहाँ पे मारा समझ दिखेगा तो छत्तीसगढ़ ही पूछा था छत्तीसगढ़ ही बराबर का जियान पर थे और हमन दूसरा में हमन तो ज्यादा सेखिया हो गए छत्तीसगढ़िया मन सही था दूसरा के रहन सहन दूसरा संस्कृति अपनाने बहुत शौक है हमारा कलेक्टर जाता है कलेक्टर गया नहीं आप गया कलेक्टर जावे ठीक है मैं एकदम उदाहरण देता हूँ एकदम प्रत्यक्ष उदाहरण एकदम सरल उदाहरण थे कोई ज्यादा हार्ड बात नहीं रखो एकदम सरल में एक कलेक्टर कर जावे ना तो हमारे छत्तीसगढ़ भी जाकर जाता सीखिए मन नमस्ते सर नमस्ते अब इसे खड़े वाली जाके से जान डालते कलेक्टर भोगवा लोग है बल्कि कलेक्टर के सामने में 8-10 टन चेयर रखा रहते वो कागर बड़ी मालूम है आम पब्लिक के लिए हमारे लिए तो अगर उपयोग करा नहीं है मन और में हिंदी को ख्याल दिया ना तो ओ काहे कलेक्टर साहेब हमारे गांव के खेत डार पानी नहीं निक रहा है ओकरे पर हमन बैठक रखा था काली वही आवेदन लिखा धर के आए हैं अब आप पानी ढिलवा देते तब बढ़िया हो जाता हंसले
अरे मूर्ख, ज्यादातर कलेक्टर वहाँ अदर स्टेट ले थे, मतलब सब मालूम ही रहा, क्षेत्रीय बोली भाषा नहीं मालूम रहा। कलेक्टर ला बढ़ के एक जन कलेक्टर का बाबू ही थे, अगर तोर भाषा समझिए कलेक्टर हो बाबूल बढ़ा के पूछी कि क्या बोल रहे छत्तीसगढ़ी में बताओ जी, तो छत्तीसगढ़ी में बताई है, हिंदी में जो भी भाषा में अंग्रेजी समझी समझाई। लेकिन हमारे सबसे बुरी आदत ये ना, अपन दूसरा नहीं देखना मन, दूसरा दोस्त देखते। तो बोले काल ही कर्म ही मिथ्या दोष लगाई, काल में और कर्म में। तो देखो राम गीता की चर्चा हो रही है और लक्ष्मण गीता पर भी चर्चा करूंगा। ये प्रसंग तो ना लक्ष्मण गीता पर भी जाता है भैया गुरु जी। अब ये सीधा यहाँ से उधर के अयोध्या कांड जाएगा। अब अयोध्या कांड में कम से कम 1 घंटा चर्चा करना पड़ेगा, तब ये प्रसंग की पुष्टि होगी। कर्म को क्यों मालूम है? देखो मेरी लक्ष्मण का हाथ, लक्ष्मण कौन है? शेष सहस्त्र जग कारण जो अवतरहि भूमि भय तारक, लक्ष्मण कौन है? तो लक्ष्मण जी महाराज भूमि भय तारने वाले हैं, लक्ष्मण जी महाराज है। अब एक कर्म में चर्चा करें तो देखो कर्म में कहाँ चर्चा हुई। निषाद है, गुहा निषाद महाराज है ना, कई दोस्त रहते थे, कहते थे दोस्त ये दुख ही कई से थी बिचारी सीता, बिचारा राम जिस समय राज भोगती ते समय बिचारी बिचारा मना वन के भोगी बने। ऐसे की लक्ष्मण का किस मालूम है? काहू न को सुख दुख कर दाता, निज कृत कर्म भोगे सब भ्राता। याद रखना क्या कह रहे हैं, बोले समझ आपने बहनी? काहू न को सुख दुख कर दाता, निज कृत कर्म भोगे सब भ्राता। भाई कोई है काकरो दुख के कारण न है, न कोई काकरो सुख के कारण है। निज कृत अपने बनाए प्रपंच पर ही हम दुख या सुख को भोगते हैं, लेकिन हम दूसरे के ऊपर दुख को दोष को देखते हैं। ये हमारे सबसे बड़ी गलती है। तो बोले काय लखनलाल जी महाराज की इसके राम के कर्म है। तो राम ऐसे का कर्म करी सोचे 14 वर्ष पर वनवास निकलना पड़ गए। सीता ने ऐसा क्या कर्म किया रहा होगा उनको 14 वर्ष की वनवास काटनी पड़ी। तो कर्म है उनके, भगवान ने क्या कर्म किया था? तो जे मांगरी सुंदर ओला बना दी सोहा बंदर, और बंदर बनीश ना तब बंदर श्राप दही हो श्राप की मर हो जाई 14 है दही हो श्राप की मरी हो जाई जगत मरी उपहास कराई नारा 30 दाई बैठो ना जागदर हो गए बस महू बंद करने वाला टेंशन मत लो तुम। बोले रामचंद्र की जय। ले पीला लेके जला दे भैया, जला दे भी, आरती भी करना है विसर्जन भी करना है, चलेगा? काहे मैं ना पहली साले इसे परीक्षा देखा रहे निर्मूला का ताली बटोरना है ना, ताली बटोरना और दोबारा आए हंसवाते हो घर में, ठीक ज्यादा कुछ करे जरूरत नहीं तुम्हारा। अभी प्रश्न है नहीं भैया, हंसी मजाक कर दो निकल दे, बिल्कुल कोई समस्या नहीं है। अब देखिए काल ही कर वही, तो काल क्या है? काल क्या है? अब चलिए काल पर चर्चा करते हैं। काल क्या है? कितने प्रकार के काल हैं हमारे जीवन में? 3 प्रकार के काल। कौन काल? भूतकाल, भविष्यकाल, वर्तमान काल। ठीक है। अब इस काल से पर एक और काल है, निरंजन काल, जिस पर कोई रंजन नहीं होता, काल का कोई सीमा नहीं होता। जैसे भूतकाल चले गए सो चले गया, भविष्य तो आएगा सो आएगा, वर्तमान जो चल रहा है अभी है नहीं, अभी कोई ठिकाना है का? काल कब किसके ऊपर आ जाए इसकी कोई गारंटी है नहीं। काल अर्थात समय।